गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम 8th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स का। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कर रहे थे। हमने किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इंडिया में कितनी कितनी होती है, ये सब हमने कर लिया था। आज हम करेंगे मिथ्स एंड फैलेसीज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती संबंधी भ्रांतियां, कि जो हमारे देश में मिथ फैले हुए हैं कि जैविक खेती से ये हो जाता है, ऐसा होता है, वो कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो गलत साबित होती हैं बाद में, उनके बारे में हम आज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यील्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लोअर देन केमिकल फार्मिंग, कि रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन कम होता है। ऐसा माना जाता है कि जैविक खेती का प्रोडक्शन है वो कम होता है, जब हम केमिकल डाल देते हैं तो उसमें प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलते हैं, तब उत्पादन में हानि होती है, और उत्पादन में वृद्धि लाने और उसे स्थिर स्तर पर बनाए रखने के लिए कुछ वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रोडक्शन है वो बराबर होता है। उतना ही केमिकल फार्मिंग का होता है और उतना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का होता है, ठीक है। शुरू में जब हम केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में चेंज करते हैं तब ऐसा होता है। सेकंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट इकोनॉमिकल, या कि जैविक खेती है वो मित वे नहीं होती, मतलब महंगी होती है, यह भी सच नहीं है। घास पात से ढकने और कूड़ा खाद से ढकने से श्रम लागत अधिक होती है, ठीक है, और खेती के समय लागत है वो रासायनिक खेती से कम होती है। इसमें हमने किया था कि इसमें गोबर से जो खाद बनती है या जो पेड़ के पत्तों को सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है वो खाद डाली जाती है इसमें। तो इससे क्या होता है, फिर इसको बनाने में भी खर्चा आता है, लेकिन जो केमिकल होते हैं उससे कम खर्चा होता है, ठीक है। थर्ड है एनफ न्यूट्रिशन कैन नॉट बी सप्लाइड यूजिंग कंपोस्ट, या कूड़ा खाद का प्रयोग करने से आप पर्याप्त पुष्टि कारकों की पूर्ति नहीं कर सकते। हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें हम जो ये घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनको गलाकर इनकी खाद डाली जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे जो पौष्टिक तत्व है वो पूरे नहीं होते, जबकि ये गलत है। उनसे भी पूरे पौष्टिक तत्व है वो खाद के रूप में, पौधों के रूप में आ जाते हैं वो सारे, ठीक है। और भूमि को भोजन खिलाने का जो काम है वो स्वस्थ और जीवित रखने का काम है, वो आसानी से किया जा सकता है पेड़ पौधों और गोबर की खाद के द्वारा, ठीक है। उसकी खाद के द्वारा हम सारे न्यूट्रिशन है वो मिलते हैं हमें, और जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो भी नष्ट नहीं होती, वो सदैव बनी रहती है। उसके बाद फोर्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग मोनेटरीली बेनिफिट्स ओनली बिग फार्मर, कि केवल बड़े किसानों को ही जैविक खेती से मौद्रिक लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो छोटे किसान होते हैं उनको लाभ नहीं होता, जबकि ये भी एक मिथ है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक जैविक किसान के लिए अपने उत्पादन के लिए ऊंचे दाम प्राप्त करना कठिन है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन क्या होता है, निर्यात किया जाता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होती है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उससे क्या हुआ है, फिर छोटे किसानों को भी इससे लाभ हुआ है। और जिसके पास जैविक खेती का सर्टिफिकेट होता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वो सारी एजेंसियां होती है वो उनका सामान खरीद लेती हैं और उनको हानि नहीं होने देती। उसके बाद है द नॉन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का अप्रयोग जैविक खेती है। इसमें ये माना जाता है कि अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो भी जैविक खेती है, ये भी भ्रांति है। जैविक खेती में हम क्या करना होता है, हमें जैविक खेती में कि हमें सिर्फ जो गोबर वाली खाद है और जो पेड़ पौधे वाली जो खाद है, पत्तों वाली खाद है, वो डालनी होती है, ठीक है। इससे भूमि को भोजन देना है, ना कि पौधों को भोजन देना है। हम ऐसा करके जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो बनाए रखते हैं, ठीक है। यदि किसी कृषि की प्रणाली को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे भूमि को भोजन खिलाने का उत्तरदायित्व है वो स्वीकार करना होगा। तो अगर हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो वो जैविक खेती होगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, जैविक खेती और पर्यावरण।
जैविक खेती है वो पर्यावरण के लिए बहुत उपयुक्त होता है, बहुत बेटर होता है, क्योंकि ये जंगली जानवरों की विविधता को सुरक्षित बनाए रखती है, ये विविधता को, ठीक है, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनाए रखती है। भूमि का जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं उसका प्रयोग करने से रासायनिक पदार्थ है, देखो जब हम केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो केमिकल यूज करते हैं तो पहले वो पौधों में जाते हैं, केमिकल पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर वही है वो पानी में मिल जाते हैं, पानी को नुकसान पहुंचाते हैं। वही पानी जब हम पीते हैं या जानवर पीते हैं या पानी में जो जानवर रहते हैं वो पीते हैं तो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। वो पीने के पानी में जो केमिकल होता है वो मेनली नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है फसलों के अधिक उत्पादन के लिए, और जो नाइट्रेट है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। तो अगर हम जैविक खेती करते हैं तो इससे क्या है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ठीक है, और भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। और जो पानी में जो जाता है केमिकल इसमें होता ही नहीं है, जो खाद का, जो गोबर की खाद का जो जाएगा वो नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी तरह से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भूमि की फर्टिलिटी है वो कम नहीं हो पाती, इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हर तरह से अच्छी होती है। जैविक खेती में सकारात्मक पर्यावरण संबंधी सभी पहलुओं में कम उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका एक नुकसान है बस कि जैसे मान लो कीटनाशक हम डाल देते हैं ताकि फसल खराब ना हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, इससे कई बार है वो फसल खराब हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम जो कीटनाशक प्रयोग करते हैं उसमें भी क्या होता है, सारे केमिकल ही होते हैं, जिससे केमिकल से ही तो कीड़े मरते हैं ना। तो ये नुकसान होता है जैविक खेती करने का या ऑर्गेनिक खेती करने का, ठीक है। और अंत में जैविक खेती है वो परंपरागत खेती की तुलना में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जब हम केमिकल डालेंगे तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, अगर हम कम केमिकल डालते हैं तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो इस तरह से हर तरह से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि जो जैविक खेती होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसमें जो पौष्टिक तत्व है वो बने रहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचती है। उसके बाद इसके लाभ और हानियां। लाभ तो हम कर चुके हैं कि जैविक जो किसान है वो रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो गोबर से बनी हुई खाद है उसका प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से ये नुकसानदायक नहीं होती। सेकंड है ऑर्गेनिक क्रॉप्स कंटेन मोर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म देन कन्वेंशनल ग्रोन प्लांट्स, कि जो परंपरागत खेती की तुलना में जो जैविक खेती है उसमें मेटाबॉलिज्म रेट है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसमें क्या है, एक तो उसको खा के हम बीमार नहीं पड़ते और वो आसानी से जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाता है और कैंसर जैसी बीमारियां हैं उससे नहीं होती। फिर जो थर्ड है वो है ऑर्गेनिक फील्ड्स हैव मोर न्यूट्रिशंट इन द सोयल, की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है, ठीक है। अधिक जैविक सक्रियता और अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। खेतों में जो लाभदायक जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और 6 वर्षीय अध्ययन के परिणाम है वो ये बताते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया तो अधिक मीठे और अधिक लाभ की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और क्या है कि समय के साथ साथ जैविक फसल के उत्पादन की दरों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। उत्पादन है वो सेम सा ही रहता है, ठीक है। और लेकिन उसमें अगर रासायनिक खाद है तो उसमें तो अगर हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसमें सेम रहता है। और सोयल की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और विटामिन है वो बहुत ऊंचे स्तर के मिलते हैं, ठीक है। इसकी हानियां क्या है, इसकी हानियां यही है कि सबसे पहले तो ये गैर जैविक से अधिक महंगा होता है। महंगा होता है बेटा ये, क्योंकि जो रासायनिक खाद होती है वो सस्ती मिल जाती है, ये महंगा मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ये वर्क इंटेंसिव है, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, लेबर ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। और जैविक खेती में पशु खाद का उपयोग किया जाता है तो जो घातक जीवाणुओं को आश्रय देती है, ठीक है। और उसके बाद परंपरागत खेती की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन है थोड़ा सा कम होता है, जैसे 20% तक कम हो सकता है। और क्या है, जैविक किसानों को समय समय पर जो पेस्टिसाइड तो वो डाल नहीं सकते, कीटनाशक दवाइयाँ, तो कई बार क्या होता है उनको अपनी सारी फसल से हाथ धोना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा इसको अच्छे से करना है आपको, और इससे जो पहले चैप्टर करवाया था इन दोनों चैप्टर का कल टेस्ट लूंगी मैं।